सेक्शन सी के सवाल हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 का भाग 2 का सेक्शन सी के सवाल। उसमें 7वां सवाल। देखो आपको घटत फलन दिया हुआ है, x का दिया हुआ है, 2 का दिया होता है, ये x का दिया है, संभावना का घटत फलन दिया है, प्रमाण x। तो इसके अचलांक e माइनस 1/50 भले 1/50 ब्रैकेट में x माइनस 10 का वर्ग ऐसा दिया हुआ है हमें। और इसमें हमें क्या निकला, सूचना दिया है प्रथम चतुर्थांक ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है कि x माइनस क्या होता है, म्यू होता है। और ये यहाँ पे हमेशा 1/2 ही आना चाहिए, 1/2 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये कितना दिया हुआ है हमें, कीमत 50 दिया है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें दिया गया कीमत क्या है, e बराबर ऐसा 1 माइनस का 1/2 होना चाहिए। तो ऐसे कितना करेंगे, 50 आएगा तो 25 हो जाएगा। फिर x माइनस 10 का वर्ग, ये वर्ग है तो यहाँ 5 का रखेंगे तो हो जाएगा हमारा सिग्मा यानी प्रमाण विचलन। तो हमें इस तरीके से कभी कभी यहाँ पे हमेशा 1/2 ही आना चाहिए, हमें ध्यान में रखना है। तो इसका हमें गुणा करने पे 50 आ गया, ये जो हमें दिया गया है यहाँ पे गुणा करने पे 50 आ जाएगा। 1/2 करेंगे, 1/2 आ गया ना, तो हमारा ये सही है। हमें ऐसा कभी भी अगर 1/2 के सिवाय कोई भी अंक दिया हो तो इस तरीके से हमको गुणा कर देंगे 2 से, नाम मालूम पड़े तो 2 से भाग दे देने का। तो 50 में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 25 लिख देने का, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ना 25। तो यहाँ पे ऐसे भी ये विचरण हो जाएगा और ये प्रमाप विचलन, तो 5 हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो विचरण 25 और प्रमाप 5 कर दिया। म्यू x माइनस म्यू होता है, तो म्यू की जगह पे कितना दिया है, 10। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रथम चतुर्थक ज्ञात करने के लिए कहा है। तो प्रथम चतुर्थक का सूत्र क्या होता है, तो Q1 बराबर म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। तो सिग्मा तो हमने ढूंढ लिया, यानी कि प्रमाप विचलन हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पे म्यू रख देंगे 10 माइनस 0.675 इंटू 5, तो 10 माइनस 3.37 यानी कि 3.375। अब हम क्या करेंगे, 10 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 बराबर 6.625 आ जाएगा। ये सबको समझ में आ गया। यहाँ हमें खाली खास ध्यान रखना है कि 1/2 के सिवाय कोई भी अंक दिया गया हो तो वो ऐसे गुणाकार में आना चाहिए। या तो तुमको सिंपल मैं शॉर्टकट बता दूँ, 2 से हमें डिवाइड करके उसको हम विचरण मान लेंगे और उसका प्रमाप निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा 7वां हो गया। 8वां सवाल पढ़िए, क्या दिया हुआ है, एक प्रमाप चल के अंतिम चतुर्थक 10 और 30 हो तो उसका औसत विचलन ज्ञात कीजिए। अब Q1 हमें दिया हुआ है, अंतिम चतुर्थक दोनों, मतलब Q1 10 दिया है, Q3 30 दिया है, हमें ढूंढना क्या है, औसत विचलन ज्ञात करना है। तो उसके लिए औसत विचलन, तो चतुर्थक विचलन पहले हम ज्ञात करेंगे। क्यों चतुर्थक विचलन ज्ञात करेंगे, हमें म्यू का निकालना, प्रमाप विचलन निकालना पड़ेगा ना, सिग्मा का मान। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र हो जाता है कि कक्षा 11 में सीख चुके हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो 3 माइनस 10 यानी कितना हो गया आपका, इधर 10 आ जाएगा। फिर इसकी कीमत हम यहाँ रख देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिग्मा निकाल देंगे। ओके, ये इधर गुणाकार में चला, ये 10 हो गया, फिर ये 10, फिर ये इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, गुणा 30/2, तो प्रमाप विचलन कितना आ जाएगा, 15। अब हम आसानी से, हमें यही निकालने के लिए हमें यहाँ पे हमने क्या निकाला, चतुर्थक विचलन निकाला, दूसरा कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो चतुर्थक विचलन के माध्यम से हमने क्या निकाल लिया, प्रमाप विचलन निकाल लिया। प्रमाप विचलन के बाद हम औसत विचलन निकाल सकते हैं, 4/5 गुणया प्रमाप विचलन, या तो सिग्मा कहिए। तो 4/5 गुणया 15 कर दिया, तो इन दोनों का गुणा करेंगे 60/5 यानी कि 12 आ गया। आया समझ में। फिर से ध्यान रखो, ये कक्षा 11 का चतुर्थक विचलन का सूत्र, ये हमें चतुर्थक विचलन का ये फॉर्मूला हो गया। और चतुर्थक विचलन निकालने का सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, कक्षा 11 में हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से ये कीमत निकाल लेंगे तो ये कीमत हमें मिल जाएगा। ये कीमत मिल जाएगा तो हम आसानी से औसत विचलन निकाल सकते हैं, 4/5 गुणया सिग्मा, इस तरीके से। उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल 9वां सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 9वें सवाल में, कि एक प्रमाप चल के औसत विचलन 48 और तृतीयक चतुर्थक यानी Q3 120 है, तो प्रथम चतुर्थक निकालना है। तो औसत विचलन कितना दिया हुआ, 48, Q3 कितना दिया, 120, हमें Q1 निकालना है। तो औसत विचलन का पहले सूत्र निकाल लीजिए। औसत विचलन ये दिया हुआ है, हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा निकाल लिया। 48 गुणे 5 इधर गुणाकार में चला जाएगा, 48 गुणे 5 भाग्या 4, 240/4 यानी कि प्रमाप विचलन हमारा
कितना आ गया 60 आ गया। अब चतुर्थक विचलन का सूत्र लिख दीजिए 2/3 गुणिया सिग्मा तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। ओके, इस तरीके से हम निकाल लेंगे Q1 का सूत्र रख करके। फिर हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये इधर गुणाकार में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 माइनस Q1 बराबर 80। तो 120 माइनस 80 बराबर Q1, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा 40। ना मालूम पड़ा हो तो चतुर्थक विचलन का वही वाला सूत्र हम लिखेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 बराबर। ये क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमें Q1 निकालना है, Q1 निकालना है, इसके लिए हमने ये लिखा है बराबर 2/3 गुणिया प्रभाव विचलन सिग्मा हमारे पास है ही 60। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, फिर भागाकार किया, 40 आया। फिर इसको हम 2 को इधर ले आए तो 80 हो गया। फिर 120 माइनस Q1 बराबर 80, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा 120, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 80 बराबर कितना हो जाएगा 40। इसके बाद 10वां सवाल, एक प्रभाव विचलन का तुमको दिया हुआ है x माइनस, यहाँ पे 1/2 देखो दिया हुआ ही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x माइनस म्यू म्यू, और यहाँ पे 10 आ गया देखो दिया है ना। तो हमें निकालना क्या क्या है इसके अंदर, इस माध्य के 68.26 का अवलोकनों का सीमाओं का अनुमान हम निकालें। अब 68.26 अब बता दे रहा हूँ, 68.26 का क्या होता है क्षेत्रफल देखोगे तो म्यू प्लस माइनस सिग्मा दिया हुआ है ये, तो म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। म्यू की कीमत कितना है 100 माइनस 10, फिर कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 90 और 110 आ जाएगा, ये आपका जवाब आ जाएगा। तो सेक्शन सी के सभी छोटे सवाल यहाँ पे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।